हेलो फ्रेंड्स, आई एम पलक्षा, आई एम योर इंटीरियर डिजाइनर। आज हम एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए बात करने वाले हैं जो मैंने कभी नहीं सुना किसी भी डिजाइनर को बात करते हुए, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी हाउस, एनी स्पेस। जो आजकल के स्ट्रेस लाइफ है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। तो इंटीरियर डिजाइनिंग के इतने सारे लेयर्स है, इतने ज्यादा टॉपिक्स है, इतने ज्यादा स्टेप्स है कि जो आपकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। तो ये वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे आपका इंटीरियर आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है इन पॉजिटिव वे एंड ऑल्सो इन नेगेटिव वे, और कैसे आप ध्यान में रख सकते हो कि आपका इंटीरियर ऐसा हो कि आप हमेशा पॉजिटिव फील करें। और अगर आपको हमारी तरफ से इंटीरियर डिजाइनिंग की कोई भी प्रोफेशनल सर्विस चाहिए तो हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर and you can book your consultation. So let's start today's video. Before that, do not forget to subscribe to our channel and follow us on our Instagram and Facebook. स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से। अगर मैं आपको पूछूं कि आप सुबह जब अपनी ये आंखें पहली बार खोल रहे हो, तब जैसे ही आप अपनी आईज ओपन करते हो, अगर आप एक ऐसे रूम में हो जो ब्राइट है, एरी है और बहुत ओपन स्पेस है, फर्नीचर ओवरलोडेड नहीं है, तो आप कैसा फील करोगे। एंड एट द सेम टाइम आप ऐसी जगह पे अपनी आंखें खोल रहे हो जहां पे बहुत लाउड पेंट टोन्स है, जहां पे अंधेरा है, फ्रेश एयर नहीं आ रही है एंड ओवरलोडेड रूम है विद द फर्नीचर एंड आर्टिफैक्ट्स एंड लाइट्स। तो आपको कौन से रूम में पीस, पॉजिटिविटी और फ्रेशनेस फील होगी, और कौन से रूम में यू विल फील हैवी हार्टेड, हैवी हेडेड एंड नेगेटिविटी भी समहाउ फील हो ही जाती है बिकॉज यू डोंट, योर ब्रेन डजंट फंक्शन नाइसली। सो ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि दिस इज द वेरी बेसिक एग्जाम्पल कि आपको अभी मैं जब बोल रही हूँ तभी फील हो जाएगा कि यू वांट टू स्टे इन दिस हाउस एंड नॉट इन दिस हाउस। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग ऑन योर मेंटल हेल्थ। सबसे पहली चीज जो हमारे मेंटल हेल्थ और मूड को बहुत ही इजीली विदाउट वी इवन नोटिसिंग जो इम्पैक्ट करती है वो है लाइटिंग। नेचुरल लाइट एक्सपोजर इज इक्वल टू डोपामाइन और सेरोटोनिन हॉर्मोन्स इंक्रीज। मतलब नेचुरल लाइट से आपका पॉजिटिविटी और फोकस दोनों बढ़ जाता है। अगर आपके रूम में नेचुरल लाइट इनफ नहीं है और आर्टिफिशियल लाइट भी प्रॉपरली आपने प्लान नहीं किया है, सो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो रूम में आपको एंग्शियस फील होगा, डिप्रेशन भी हो सकता है एंड यू विल ऑलवेज फील लो। सो उसका सॉल्यूशन क्या है अगर आपके घर में इनफ नेचुरल लाइट नहीं आ रही है। सबसे पहले शेयर कर्टेन यूज करो जो लाइट को रूम के अंदर आने दे। व्हाइट या लाइट कलर वॉल्स रखना। और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए इफ यू हैव लिमिटेड एक्सपोजर टू लाइट्स इन योर रूम्स। डार्क कलर्स इन स्मॉल रूम इज अ बिग नो। हैवी कर्टेन्स नहीं करने हैं जो लाइट को कंप्लीटली ब्लॉक कर दे। और सिर्फ एक ही आर्टिफिशियल ट्यूबलाइट अगर आपने रूम में रखी है तो उसकी जगह लेयर लाइटिंग यूज करो, जैसे कि सीलिंग प्लस वॉल प्लस लैंप्स प्लस टास्क लाइट। जितने लेयर्स ऑफ लाइटिंग होंगे उसके हिसाब से यू कैन क्रिएट द लाइट एनवायरनमेंट as per your task and as per your mood. So it definitely increases the overall value in your bedroom. Next point is colors and your emotions. ये बात आप सबको पता होगी कि कलर्स हमारे इमोशंस पे एकदम मतलब इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड अफेक्ट करते हैं। सो बेसिकली अगर मैं बहुत ही नॉर्मल चीज अगर आपको बताऊं तो जैसे ट्रैफिक सिग्नल है तो वहां पे रेड येलो ग्रीन कलर क्यों यूज होता है, और उसमें रेड क्यों, बिकॉज रेड कलर जब भी हम देखते हैं हमें बहुत अलर्ट कर लेता है। मतलब वी आर लाइक वेरी अलर्ट अगर हम रेड कलर देखेंगे कि हम रुक ही जाएंगे। ग्रीन कलर जो होता है वो एक आपको इंडिकेशन देता है दैट यू कैन गो। और जैसे येलो कलर है तो इट इज इन मिडल रेंज कि ना आपको बहुत अलर्ट फील होता है ना आपको एकदम फ्री फील होगा, बट यू आर सेफ। सो ये सारे कलर थेरेपी है वो इंटीरियर में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट डेफिनेटली वर्क्स वंडर ऑन योर माइंड, योर मेंटल हेल्थ एंड योर वर्क आउटकम ऑल्सो।
ब्लू और ग्रीन कलर जो है वो आपको कामनेस और रिलैक्सेशन के लिए बेस्ट रहेगा। येलो कलर जो है वो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाता है। रेड कलर आपको पैशन और अर्जेंसी दिखाता है, लेकिन ज्यादा यूज से एंजाइटी बढ़ भी सकती है। अभी कलर सिलेक्ट करते टाइम के डूज और डोंट्स एक बार समझ लेते हैं। बेडरूम के लिए पेस्टल ब्लू, सेज ग्रीन, सॉफ्ट लवेंडर जैसे शेड्स यूज कीजिए, जो बहुत ही काम है, बहुत ही अच्छा वर्क करेगा आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। बहुत फ्रेश कलर्स है। लिविंग रूम के लिए बेज, ऑफ वाइट और लाइट ग्रे। अभी बात करते हैं डोंट्स के लिए, जो आपको ध्यान में रखना है। हर एक वॉल पे अलग अलग बोल्ड कलर्स नहीं देने हैं। ओवर स्टिम्युलेटिंग हो जाएगा और आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत हैवी हो जाएगा टू प्रोसेस। बेडरूम में ब्राइट रेड या ऑरेंज बिल्कुल नहीं लेना है, आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करेगा और एंजाइटी बढ़ा देगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन इंडियन होम्स। क्लटर्ड स्पेस इज इक्वल टू क्लटर्ड माइंड। और ये फैक्ट है, हम कितना भी बचपन से देखते आ रहे हो कि कितनी चीजें हमारे घर में भरी रहती है जो हम यूज भी नहीं करते हैं। आई हैव अ वेरी बेसिक रूल, अगर घर में कोई ऐसी चीज है जो आपने पिछले 6 महीने में यूज नहीं की है, दैट मीन्स यू डोंट रिक्वायर इट, एंड दिस इज फैक्ट। चीजों के साथ जितना आप डिटेच रहोगे उतना आपका घर क्लटर फ्री रहेगा और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा आपके माइंड पे। आप बहुत क्लियरली जस्ट ट्राई, एक घर का कॉर्नर आप क्लीन कर दीजिए जिसमें जितनी चीजें जरूरी नहीं है वो लिटरली आप डोनेट कर दो। ट्रस्ट मी, आपको इतना लाइट फील होगा मेंटली ऑल्सो। डोनेट द थिंग्स विच यू डोंट रिक्वायर, मेक योर हाउस एज क्लटर फ्री एज पॉसिबल। स्टडीज बताती है कि जब घर मेसी होता है तो कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन जो होता है उसका लेवल ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है। डूज एंड डोंट्स ऑफ दिस टॉपिक। स्मार्ट स्टोरेज सॉल्यूशन के लिए जाइए, जैसे कि पुल आउट ड्रॉवर्स, कंसील्ड कैबिनेट्स। वीकली डीक्लटर्ड हैबिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट्स, सारे आर्टिफैक्ट्स या सारे शोपीस को ओपन शेल्फ में रख दिया जहां ना कभी डस्टिंग हो रहा है, वो बिल्कुल नहीं करना है। जैसे एक ही वॉल पे 5 पिक्चर लगा दी अलग अलग साइज के, अलग अलग कलर्स के, वॉल क्लॉक भी लगा दी, तो वो आपको बहुत ही डिप्रेशन वाला फील दे देगा। सो मेक श्योर कि कोई एक या दो वॉल हाईलाइट करे, वो भी मिनिमलिज्म पे। अभी बात करते हैं नेचर और वेलबींग के बारे में। बायोफोलिक डिजाइन मतलब घर में नेचर को इंक्लूड करना। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि एंजाइटी और डिप्रेशन कम करता है। सो जितना आपके घर में नेचुरल मटेरियल, नेचुरल प्लांट्स आप यूज करते हो, उतना ही आपका स्ट्रेस हार्मोन डाउन जाता है, बिकॉज इट क्रिएट सच ए नाइस ऑरा एंड वाइब। डूज की अगर बात करें, इंडोर प्लांट जैसे कि स्नेक प्लांट, मनी प्लांट, पीस लिली यूज कीजिए। वो आपको मेंटली तो अच्छा फील कराएंगे, अच्छा ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करेंगे। नेचुरल मटेरियल कर सकते हो इंटीरियर में, जैसे कि वुड, जूट, लिनन और बाम्बू। बालकनी या विंडो एरिया को ग्रीन कॉर्नर बना लो सो दैट लुक्स गुड। साथ ही साथ आपको विजुअली अच्छा फील होगा एंड आपके घर की जो एयर है वो प्योर रहेगी। आर्टिफिशियल एयर प्योरीफाइंग को घर में लाने की जरूरत भी नहीं रहेगी। डोंट्स की अगर बात करें तो आर्टिफिशियल प्लास्टिक प्लांट्स वो नहीं रखना है, वो सेम साइकोलॉजिकल बेनिफिट नहीं देते हैं। ओवर क्राउडिंग प्लांट्स बिना सनलाइट के फंगस और डैम्पनेस क्रिएट होगा, जो नेगेटिव इंपैक्ट करेगा, घर में नेगेटिविटी भी लाएगा और ये सारी चीजें हेल्थ को भी इंपैक्ट करेगी। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेस प्लानिंग एंड प्राइवेसी। घर छोटा हो या बड़ा, हर इंसान को अपना एक कंफर्ट जोन, भले ही एक कॉम्पैक्ट कंफर्ट जोन चाहिए जहां पे वो अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड कर पाए। और प्राइवेसी किसी को मिल ही नहीं रही है जहां पे 10 मिनट बैठ के वो शांति से बुक रीड कर पाए या जस्ट वांट टू सिट इन क्वाइट स्पेस। तो घर में स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, एक डिस्कम्फर्ट क्रिएट हो जाता है और फाइट्स के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो मेक श्योर टू क्रिएट अ कंफर्टेबल कोजी स्पेस एज पर द नीड। डूज की बात करें तो बेडरूम और स्टडी को अलग अलग रखिए ताकि हर एक टास्क के लिए एक प्रॉपर स्पेस रहे, और अगर किसी को सोना है और किसी को काम करना है तो वो इश्यूज क्रिएट ना हो। कॉमन स्पेस ओपन और एरी रखिए।
अगर छोटी जगह है, पार्टीशन या स्क्रीन यूज करके एक कंफर्टेबल प्राइवेट स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। डोंट्स की अगर बात करें, हर जगह एक ही फंक्शन जैसे डाइनिंग टेबल पे ही काम करना है, स्टडी भी करना है और खाना भी खाना है। पुअर वेंटिलेशन को अवॉइड करना है, एयर फ्लो ना हो तो सफोकेशन और हेडेक दोनों हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज साउंड एंड पीस। नॉइज पोल्यूशन भी मेंटल हेल्थ को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। अगर आपका घर रोड साइड है जहाँ पे कंटिन्यूअस ट्रैफिक का आवाज आता रह रहा है, हॉर्न का आवाज आता रह रहा है, तो इट डेफिनेटली क्रिएट्स लॉट्स ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर मेंटल हेल्थ एंड स्ट्रेस लेवल। ऐसे घरों में मेक श्योर कि आप साउंड प्रूफिंग प्रॉपर यूज करो। हमारा एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है ऑन द साउंड प्रूफिंग, यहाँ पे आई बटन में आपको मिल जाएगा, जहाँ पे हमने लेयर्स ऑफ साउंड प्रूफिंग, कितने परसेंटेज साउंड प्रूफिंग अगर आपको करना है, कैसे करना चाहिए, बजट फ्रेंडली ऑप्शन, सब उसमें डिटेल शेयर की है। प्लीज गो एंड वॉच दैट अगर आपका भी घर रोड साइड आ रहा है। डूज की अगर बात करें, डबल ग्लेज विंडो यूज कर सकते हैं, हैवी कर्टेन्स फॉर साउंड अब्जॉर्प्शन, रग्स और कुशन भी साउंड अब्सॉर्ब करते हैं टिल सम लेवल। डोंट्स की अगर बात करें, बेयर फ्लोरिंग विदाउट रग्स इको क्रिएट करेगा। हर जगह हार्ड रिफ्लेक्टिव सरफेस साउंड एम्पलीफाई होता है। सो मेक श्योर कि अच्छे से आप साउंड को कंट्रोल कर लो ताकि वो नॉइज ना बन जाए। सो दोस्तों, अभी आप समझ गए होंगे कि इंटीरियर डिजाइनिंग सिर्फ एस्थेटिक नहीं पर मेंटल हेल्थ का एक फाउंडेशन है। और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है, यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स एंड आवर टीम विल गेट इन टच विथ यू। और आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है और आपको डिटेल में समझना है हर एक एरिया को कैसे डिजाइन करना चाहिए, तो नीचे पार्ट 2 लिखिए। So we'll come up with the detailed video on how you should design your complete 3 BHK. So अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, एंड प्लीज फॉलो अस ऑन आवर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम चैनल ऑल्सो।